मन्नत सीरियल में एक तरफ जहां विक्रांत मन्नत के प्यार में डूबा है और मल्लिका को डाइवोर्स पेपर थमा देता है, वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपने पुराने पास्ट को खत्म कर देना चाहती है इस दुनिया से। इसीलिए वो अनुराग के पास जाती है उसे मारने के लिए। जेल के अंदर उसे एक्सेस मिल जाता है, OMG। बट उसके पहले मन्नत अपने पिता के पास जाती है, उसे सच्चाई जानना है और इसके लिए वो जेल जाती है, जहां पर नाराज होती है शुरुआत में। और अनिरुद्ध उसको समझाता है कि देखो प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। जहां पर अनिरुद्ध उसको ये बताता है कि देखो मैं एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था, मुझे सोनिया पसंद आने लगी थी और मैंने सोनिया को अप्रोच किया, प्रपोज किया, लेकिन सोनिया ने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन फिर मैंने कोशिश करी उसे अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट देने की, और गिफ्ट की लालची सोनिया ने मुझे खुद शादी करने के लिए हाँ बोला और फिर हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन सोनिया चाहती थी कि मैं कुछ अच्छा करूं और मैंने यही सोच करके एक ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड की मैंने वहां जॉब कर ली। पहले तो एक गुंडे को कौन सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देता है, बट इसमें भी ट्विस्ट है, क्यों आया वो ज्वेलरी शॉप में। अब भाई सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी होती है ठीक ठाक ही सैलरी थी, और उस ठीक ठाक सैलरी में सोनिया खुश नहीं थी। सोनिया डिमांड करने लगी अनिरुद्ध से कि तुम जिस शॉप में काम करते हो उस शॉप की ज्वेलरी को चुराओ और फिर उससे हम अपना बिजनेस खोलेंगे या नया घर बनाएंगे या फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन अनिरुद्ध ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। सोनिया को लत लग चुकी थी उन महंगे गिफ्ट्स की जो कि अनुराग उसे पहले दिया करता था, और अब जब अनुराग एक सच्चाई के रास्ते में चलने लगा है तो सोनिया को उससे दिक्कत होने लगी है, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी थी। तब सोनिया ने अनिरुद्ध के ही पुराने दोस्तों के साथ मिल करके उस ज्वेलरी शॉप में चोरी। सोनिया को वो भगा देता है और खुद चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हो जाता है। और अनिरुद्ध इतना सोनिया से प्यार करता था कि उसने उसका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि एक गार्ड की मृत्यु हो गई थी और हत्या हो गई थी और इसके चलते उसको 13 साल की सजा हुई। वही सोनिया जो है वो सारे पैसे लेकर के अमेरिका भाग गई और ऐश्वर्या सिंह राय बन गई। खैर 13 साल बाद जब अनिरुद्ध वापस आया तो उसने देखा कि अब सोनिया तो है नहीं, और उसने कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर के अपना बिजनेस खोला और वो अमीर बन गया फिर से। बट उसकी नजर ऐश्वर्या पर पड़ी, जहां पर उसको ये खबर मिली, क्योंकि ऐश्वर्या का तो वो पीछा कर ही रहा था, तो उसे खबर मिली कि उसकी कोई बेटी है जो कि जिंदा है, जबकि ऐश्वर्या ने यानी कि सोनिया ने अनिरुद्ध को ये कह दिया था कि इसकी जो बेटी है वो मरी हुई पैदा हुई है। तो अल्टीमेटली सोनिया ने भी अनिरुद्ध को धोखा दिया था और अब फिर से उसे झूठे इल्जाम में फंसाया है, उसे इल्जाम में फंसाया है, और इसके चलते पूरे घर वालों से सिंपैथी बटोरी, इनफैक्ट मन्नत से भी और अपनी खुद की सगी बहन श्रुति खन्ना से भी। वो श्रुति खन्ना जो मन्नत को इसके सामने आने से भी डरती थी। बट ऐश्वर्या जब अनिरुद्ध को मारने के लिए जाएगी जेल में, तब मन्नत उसको रोकेगी और एक लंबा चौड़ा सा डायलॉग बोलने वाली है, जहां पर वो खुद को और अनिरुद्ध को बेवकूफ बताएगी, क्योंकि ऐश्वर्या ने उसे बेवकूफ बना दिया है। वही दूसरी तरफ घर में भी बहुत कुछ हो रहा है। नीतू को मन्नत पसंद नहीं आ रही है, विक्रांत मन्नत के प्यार में बावला हुआ जा रहा है। मल्ला ने एक बार के डाइवोर्स पेपर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो विक्रांत ने दूसरे डाइवोर्स पेपर थमा दिए, और जब तक कि मल्लिका उस पर साइन नहीं कर देगी वो इसी तरीके से करता रहेगा। अब रोनी भी मन्नत के पक्ष में आ चुका है। अब देखना ये होगा कि आखिर ऐश्वर्या का क्या होता है, क्योंकि ऐश्वर्या और मल्लिका दोनों ही क्रिमिनल्स हैं और इन्हें जेल के अंदर होना चाहिए, ना कि सोसाइटी में घूमना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है मन्नत सीरियल में, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।